नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। रामनवमी पर गिरिडीह में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ा चौक में किया गया शानदार अखाड़ा खेल का आयोजन। विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों का हुआ अभिनंदन। जिला और पुलिस प्रशासन भी रही मुस्तैद। कई गणमान्य लोगों के रही उपस्थित। देवघर से गिरिडीह आ रहे युवक युवती बेंगाबाद में सड़क हादसे में हुए घायल। इलाज के दौरान युवती की हुई मौत, युवक का चल रहा इलाज। गांडी क्षेत्र में जयंती नदी में मिला एक व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में चुनाव को लेकर गठित सेल के कार्यों की हुई समीक्षा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर की गई यह बैठक। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और बेंगाबाद के शिव मंदिर में हुई विवाहिता की अपनी प्रेमी संग शादी। गांव वाले बने इस विवाह के साक्षी। युवती का उसकी शादी से पहले से ही युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। एक माह पहले विवाहिता को लेकर युवक हुआ था फरार। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह में बुधवार को शांतिपूर्ण लेकिन खूब उत्साह के साथ रामनवमी पर्व मनाया गया। इस दौरान काफी रात तक बड़ा चौक में भव्य अखाड़ा खेल का प्रदर्शन हुआ। शाम होते ही हर सड़क रामनवमी जुलूस से भर गया। अखाड़ा में जगह जगह खिलाड़ी लाठी और तलवारबाजी के साथ कई तरह के कला प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं विभिन्न झांकियां मनमोह रही थी। इस बार पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले भर में कहीं भी कुछ घटनाएं नहीं हुई और इस प्रकार दोनों समुदाय ने इस बार आपसी एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और अखाड़े के पास कुर्सी लगाकर तब तक बैठे रहे जब तक पूरा कार्यक्रम और अखाड़ा समाप्त नहीं हो गया। इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मारवाड़ी युवा मंच समिति संगठन का मंच बड़ा चौक में बनाया गया था। वहीं पूरे शहर में जगह जगह विभिन्न संगठनों के द्वारा मंच बनाकर अखाड़ा खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान वंडवाल सेवा समिति, तैलिक साहू सभा, हिंदू जागरण मंच, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी आदि संगठनों के सदस्यों ने शरबत, पेयजल आदि की व्यवस्था की थी। बड़ा चौक के मंच पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू समेत शहर के कई प्रमुख लोगों को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। पुलिस के आला अधिकारी से लेकर जवान तक पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। कुल मिलाकर खूब भक्तिभाव, उत्साह और उमंग भरे माहौल में रामनवमी का त्योहार संपन्न हुआ। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपोडी में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में रखा गया है। बताया गया कि देवघर से दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए ये दोनों मोटरसाइकिल से गिरिडीह के हुट्टी बाजार आ रहे थे। इसी क्रम में इनकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां युवती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
वहीं युवक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। दोनों देवघर के रहने वाले हैं। युवक की पहचान युवराज सिंह और युवती की पहचान प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। गांडे के बरमसिया वन पंचायत के जयंती नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक की पहचान गांडे थाना क्षेत्र के रसिका बादार गांव निवासी 35 वर्षीय नरेश भोक्ता के रूप में की गई है। बताया गया कि नरेश भोक्ता बुधवार को अपने गांव के साथियों के साथ घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयंती नदी नहाने गया हुआ था, जिसके बाद काफी देर तक वह घर नहीं आया। शाम को गांव के कुंडलोहारी गांव के कुछ ग्रामीण भी नदी में नहाने आए थे, जिसके बाद उन लोगों ने नरेश का शव नदी में पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने शव मिलने की जानकारी रिस्का बादार गांव के ग्रामीणों को दिया, जिसके बाद कई ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक और युवा नेता रितेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने पर गांडे पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को जब्त करके गांडे थाना ले आई है। पुलिस ने नदी किनारे से मृतक का चप्पल और कपड़ा भी बरामद किया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में गुरुवार को चुनाव के लिए गठित किए गए विभिन्न सेल के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेष लकड़ा के निर्देशानुसार यहां कार्मिक सेल, वाहन सेल, लॉजिस्टिक सेल, प्रशिक्षण सेल, ईवीएम वीवीपैट सेल, एएमएफ सेल के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही क्लस्टर मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, एएमएफ मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में उक्त सभी कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई तथा उन्हें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, आईएएस प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बेंगाबाद के एक शिव मंदिर में एक विवाहिता ने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के संग बुधवार की देर रात शादी रचा ली। इसके साथ ही विवाहिता दोबारा दाम्पत्य सूत्र में बंध गई। प्रेमी बेंगाबाद के चपोडी पंचायत के एक गांव का रहने वाला है। प्रेमिका गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया गया कि विवाहिता की शादी से पहले से ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक का युवती के गाँव में रिश्तेदार के यहाँ आना जाना लगा रहता था। रिश्तेदार के आने जाने के क्रम में दोनों की आपस में दोस्ती हुई और फिर मामला प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गया। युवक केरल में रहकर कपड़ा सिलाई का काम करता है। इस बीच डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 माह पूर्व लड़की की शादी हुई थी। सूचना मिलने पर युवक केरल से घर वापस लौटा और विवाहिता को लेकर युवक उसके ससुराल से फरार हो गया। लगभग 1.5 माह तक युवक ने विवाहिता को अपने घर पर रखा। स्थानीय एवं परिजनों के दबाव में आकर युवक ने विवाहिता के साथ शादी रचा ली। पूछे जाने पर प्रेमी युगल ने बताया कि वह एक दूसरे से प्यार करता था और लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद दोनों खुश हैं।
नरेंद्रपुर में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दिव्यांग जनों से मिलकर निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने, मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मताधिकार के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। यह अभियान दिव्यांग मतदाताओं को जोड़ने की पहल है। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में मतदान के महत्व को साझा किया गया। इसे लेकर हर स्तर पर जागरूकता आवश्यक है। इस अभियान के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का प्रयास है। इस दौरान सभी दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक होकर मतदान करने की बात कही गई। इस दौरान उन्हें बताया गया कि हम सभी अपने स्तर से और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सहयोगी पदाधिकारी जीतू कुमार, आशुतोष कुमार तिवारी, नीलम कुमारी, किरण कुमारी, हेल्प डेस्क मैनेजर मनमोहन रवानी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मोलीचुआ स्थित सार्वजनिक श्री श्री चैती दुर्गा मंदिर से गुरुवार को मां दुर्गे के प्रतिमा की विदाई के लिए प्रोसेसर निकल गया। नवयुवक संघ समिति मोलीचुआ की ओर से इसको लेकर भव्य व्यवस्था की गई। इस दौरान बंगल परंपरा के मुताबिक महिलाओं और युवतियों ने पहले सिंदूर खेला। मौके पर महिलाओं की होती अनेक दूसरे के गाल पर सिंदूर लगाया और कोइछा भराई के साथ मां दुर्गे को विदाई दी। बाद में गाजे बाजे के साथ प्रोसेशन निकालकर श्रद्धालु दुर्गा मां की प्रतिमा को जलाशय तक ले गए और उन्हें विसर्जित किया। इस दौरान माहौल उत्साह से भरा हुआ था। शहर के कोलडीहा स्थित चैती दुर्गा मंडप से गुरुवार को चैत्र नवरात्र की दशमी पर मां दुर्गे की प्रतिमा को विदाई दी गई। इस दौरान खूब उत्साह और विधि विधान के साथ मंडप से मां की प्रतिमा को निकाला गया और एक वाहन में रखकर खूब शानदार प्रोसेशन के साथ शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान झूमते नाचते हुए श्रद्धालु प्रोसेशन के साथ चल रहे थे। मौके पर सभी मैया का जयकारा भी लगा रहे थे। बाद में मिटकी तालाब कोलडीहा में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आज कोलडीहा चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन होने जा रहा है। यह प्रतिमा आज 150 वर्षों से कोलडीहा में दुर्गा पूजा का आयोजन रामनवमी को उपलक्ष्य में किया जाता है। यह हर साल की बात इस साल भी आयोजन हुआ है। यह प्रतिमा अब यहाँ से निकलकर कोलडीहा से छोटी बाजार चौक, बड़ा चौक, गाड़ी चौक होते हुए तिरंगा चौक होकर वापस आएगी और फिर कोलडीहा मिट्टी तालाब में विसर्जन किया जाएगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर बॉडी चौक भी आयोजन होता है। वो भी दोनों मिट्टी तालाब में हर साल की बात इस साल भी बड़े धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा और आगे भी होता रहेगा। गांडे की बड़की टांड, बांधा बांध और लोहारी में गुरुवार को प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान BAG का गठन कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी छात्राओं को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर सभी को शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गिरिडीह अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा बड़ा चौक स्थित मंच बनाकर विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। खिलाड़ियों ने अपना अपना खेल का प्रदर्शन मंच के समीप किया और बेहतर करतब दिखाए।
समितियों के खेल को देखते हुए समिति के सरदार को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट देकर सम्मानित किया। वहीं मंच पर जिलाध्यक्ष रितेश पांडे, प्रांत अधिकारी नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, सीताराम, गौरव कुमार, विक्रम शर्मा, राम बाबू गुप्ता, सुजीत सिंह, परिचय पांडे, कुंदन केसरी, डब्लू रवानी, शुभम झा, कन्हैया पांडे, अक्षय यादव, अजय देव, श्याम राणा, उदय चंद्रवंशी, राहुल चंद्रवंशी, रौनक मिश्रा, जगत, रोहन, हर्ष, अमन चंद्रवंशी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। रामनवमी के मौके पर पचम्बा में विभिन्न अखाड़ा समितियों ने बुधवार देर रात तक अखाड़ा खेल का प्रदर्शन किया। मौके पर डीएसपी कौशर अली, पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव, इंस्पेक्टर मंटू कुमार समेत कई महिला और पुरुष आरक्षी के मौजूदगी में अखाड़ा समितियों ने अखाड़ा में आकर्षक करतब दिखाए। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने अखाड़ा में मौजूद तमाम अखाड़ा समितियां सदस्यों को साधुवाद देते हुए रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पचम्बा रजाक चौक में आयोजित अखाड़ा कार्यक्रम में पचम्बा जन कल्याण समिति की ओर से उपस्थित सभी अखाड़ा समितियां के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर सुंदर टाण, परसा टाण, कल्याणडी, लोहपट्टी, हंडाडी, कोयरी, टोला, गौशाला, हटिया रोड, कल्याणडी समेत कई जगहों के अखाड़ा समितियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर अखाड़ा में आकर्षक करतब दिखाए। रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम लोग पूरा रजाक चौक में 23 अखाड़ा की समितियां हम लोग पूरा शांतिपूर्वक का परिचय देते हैं पचम्बा रजाक चौक में। जय जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी पर गिरिडीह में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ा चौक में किया गया शानदार अखाड़ा खेल का आयोजन। विभिन्न स्थानों पर खिलाड़ियों का हुआ अभिनंदन। जिला और पुलिस प्रशासन भी रही मुस्तैद। कई गणमान्य लोगों के रही उपस्थित। देवघर से गिरिडीह आ रहे युवक युवती बेंगाबाद में सड़क हादसे में हुए घायल। इलाज के दौरान युवती की हुई मौत, युवक का चल रहा इलाज। गांडी क्षेत्र में जयंती नदी में मिला एक व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शव का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में चुनाव को लेकर गठित सेल के कार्यों की हुई समीक्षा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर की गई यह बैठक। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और बेंगाबाद के शिव मंदिर में हुई विवाहिता की अपनी प्रेमी संग शादी। गांव वाले बने इस विवाह के साक्षी। युवती का उसकी शादी से पहले से ही युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। 1 माह पहले विवाहिता को लेकर युवक हुआ था फरार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।